नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सनसनी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। आमतौर पर जब हम हाईजैकिंग शब्द सुनते हैं तो जहाज या बस के अपहरण की बात दिमाग में आती है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस नामक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। यह घटना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। यह घटना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुई, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और इसमें लगभग 500 यात्री सवार थे। हाईजैकिंग की इस घटना को अंजाम देने के लिए विद्रोहियों ने पहले रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया, जिससे ट्रेन को रोका जा सके। फिर उन्होंने ट्रेन पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवानों सहित कई लोगों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए। हाईजैकिंग के बाद विद्रोहियों ने महिलाओं और बच्चों को जाने दिया, लेकिन 214 यात्रियों को बंधक बना लिया। इनमें पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी मांगें भी सामने रखीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें 48 घंटे के भीतर पूरी नहीं की गईं, तो वे सभी बंधकों को मार देंगे और ट्रेन को नष्ट कर देंगे। उनकी प्रमुख मांग थी कि पाकिस्तान सरकार जेलों में बंद सभी बलूच राजनीतिक बंदियों और जबरन गायब किए गए लोगों को बिना शर्त रिहा करे। यह पहली बार नहीं है जब बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए एक समस्या बना हुआ है। वहां के लोग दशकों से अलगाववाद की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार व सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने कई बार बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई की, लेकिन अब तक वह इस विद्रोह को दबाने में असफल रही है। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सेना पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द बंधकों को छुड़ाए। सेना ने बचाव अभियान शुरू किया और अब तक 104 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। इस ऑपरेशन में 16 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है, लेकिन अभी भी 100 से अधिक बंधक उनके कब्जे में हैं। ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है और विद्रोही पहले से वहां मजबूत स्थिति में मौजूद हैं। अगर सेना जल्दबाजी में कोई कदम उठाती है तो इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। कई देश इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार इसे कैसे संभालती है। BLA ने इस हमले के जरिए यह भी चेतावनी दी है कि चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। इस चेतावनी के पीछे CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना भी एक बड़ा कारण है। बलूच अलगाववादी इस परियोजना का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है। पाकिस्तान इस घटना से बुरी तरह हिल गया है, क्योंकि यह उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। पहले से ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। इस हाईजैकिंग ने हालात को और खराब कर दिया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान सरकार और सेना की आलोचना हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुरक्षा एजेंसियों को पहले से हमले की आशंका थी तो उन्होंने पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए। पाकिस्तानी सरकार अभी भी इस मामले को लेकर स्पष्ट रणनीति नहीं बना पाई है। सेना पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द इस संकट का समाधान निकाले, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा। अगर बलूच विद्रोहियों ने बंधकों को नुकसान पहुंचाया तो यह पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ घंटों में यह मामला किस दिशा में जाता है। क्या पाकिस्तान सरकार और सेना कोई ठोस कदम उठाएगी या यह संकट और गहराएगा। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में इस घटना को लेकर तनाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर नजर बनाए हुए है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है
और सेना अपने ही देश में शांति बनाए रखने में असफल हो रही है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है और पाकिस्तान सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। बलूच अलगाववादी समूह लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं और यह घटना उनकी ताकत का प्रदर्शन करने का एक और तरीका हो सकता है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन पिछले कई दशकों से चल रहा है और इसका मुख्य कारण पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान सरकार उनके संसाधनों का शोषण कर रही है। इस असंतोष का फायदा उठाकर बीएलए जैसे संगठन स्थानीय युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में कई बार सैन्य अभियान चलाए, लेकिन इससे समस्या हल होने के बजाय और बढ़ गई है। बलूच अलगाववादियों को अफगानिस्तान और भारत से समर्थन मिलने के भी आरोप लगते रहे हैं। हालांकि भारत ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताती रही है। इस हाईजैकिंग की घटना के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि अगर उन्हें पहले से हमले की आशंका थी, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। पाकिस्तान की जनता भी इस घटना के बाद सेना और सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रही है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की सेना अपने ही देश में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो वह बाहरी खतरों से कैसे निपटेगी। बलूचिस्तान में बढ़ती अशांति और इस तरह की घटनाओं से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हो रही है। पहले से ही पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने के आरोपों से घिरा हुआ है और अब अगर वह अपने ही देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहता है, तो उसकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी। पाकिस्तान सरकार इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वह इस संकट को जल्द सुलझा लेगी, लेकिन अब तक की स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लग रहा है। इस घटना का असर चीन पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि चीन बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है और सीपीईसी परियोजना के तहत वहां कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर बलूच अलगाववादी इस तरह की गतिविधियां बढ़ाते हैं, तो यह चीन के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। चीन पहले भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब तक इसमें सफल नहीं हुआ है। अगर यह समस्या और बढ़ती है, तो चीन अपने निवेश पर पुनर्विचार कर सकता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना पर दबाव और बढ़ गया है कि वे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनके पास इस संकट से निपटने की कोई प्रभावी रणनीति है। अगर वे बलपूर्वक कार्रवाई करते हैं, तो बंधकों की जान को खतरा हो सकता है, और अगर वे बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, तो यह देखना होगा कि विद्रोही किस हद तक समझौता करने को तैयार हैं। फिलहाल पाकिस्तान के लिए यह एक गंभीर चुनौती है और आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।